हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। दोस्तों, LPCV 2 के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि आप इसकी तैयारी कैसे कर रहे हैं। तो इसके बारे में मैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, अगर कोई सब्जेक्ट रोल अदा करता है अपना, तो वो है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो आप में से बहुत सारे लोग तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में तो इस चीज़ में फंसे होंगे कि इसकी तैयारी करें कैसे। और दूसरी प्रॉब्लम तो ये आ रही है सभी लोगों के बीच में कि मेरे नंबर कम है, मैं क्या करूँ, तैयारी करूँ या नहीं करूँ। और बहुत सारे लोगों के सस्पेंस में दिमाग ये चल रहा है कि मान लो मेरे नंबर कम है और मैं तैयारी कर लूँ, तो मैं किसी का कोर्स खरीद लूँ तो पता लगा कि मेरा पैसा ही फँस जाए, मेरा हुआ भी नहीं, तब दिक्कत हो जाएगी। तो दोस्तों, उन सभी के लिए और जो स्टूडेंट जो बहुत सारे महँगे-महँगे कोर्स नहीं खरीद सकते हैं, उनके लिए भी मैं एक स्पेशल प्लान अपने चैनल पर शुरू करने वाला हूँ। अपने तरफ से एक छोटी-सा, समझ लो आप लोगों के लिए गिफ्ट की तरह समझ सकते हैं। तब तक, जब तक आपका रिजल्ट अनाउंसमेंट नहीं हो जाता और जब तक तब तक कि आप पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रख सकें, इसके बारे में कुछ अरेंज कर रहा हूँ। और आप इसके बारे में मैं आपको वीडियो को लास्ट तक समझाऊँगा और आप कैसे तैयारी कर रहे हैं, उसको आप कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं, इसके लिए भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, और चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि बेसिक साइंस के बारे में, कि आप तैयारी कहाँ से कर रहे होंगे। बहुत सारे लोग तो जो भी मुझसे पूछते हैं, कि जो कमेंट में क्वेश्चन वगैरह मुझसे आते हैं कि आप LPCV 2 की तैयारी में बेसिक साइंस कहाँ से पढ़ रहे हैं, कौन सी बुक से पढ़ रहे हैं, किस टीचर से पढ़ रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाने वाला हूँ कि आप मतलब इसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं और क्या रोल हो सकता है, तो इसके बारे में भी हम बता देंगे आपको। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर आप LPCV 2 में तैयारी कर रहे होंगे या फिर किसी का कोर्स खरीद लिए होंगे, तो दोस्तों आपको ठीक है, आप वहाँ से पढ़ रहे होंगे, लेकिन आपको सबसे पहले तो डिफरेंस पता होना चाहिए कि बेसिक साइंस और जो नॉर्मल जनरल साइंस है उसमें अंतर कितना है। सभी लोग मैंने बहुत सारे टीचर्स को यूट्यूब पर कहते हुए सुना है कि वो बता रहे हैं कि जो आपकी ये साइंस, जो जनरल साइंस में जो फिजिक्स है, वही बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में वही फिजिक्स है। तो आप इस गलत फहमी में मत रहिएगा। और आप अगर तैयारी कर रहे होंगे तो आपको बहुत अच्छे से पता चल चुका होगा अभी तक कि जो क्वेश्चन इसमें से बनते हैं फिजिक्स से, और वो जो इंजीनियरिंग ड्राइंग के जो क्वेश्चन, मतलब जो इसमें की फिजिक्स है, उसके क्वेश्चन मैच नहीं खा रहे हैं। हाँ, फार्मूला वगैरह मैच खा रहे हैं, लेकिन उनके क्वेश्चन का लेवल आपको पता चल रहा होगा और क्वेश्चन के अंतर काफ़ी दिख रहा होगा। तो वो चीज़ें जो आपको फिजिक्स वगैरह में इधर जनरल साइंस में पढ़ाई ही नहीं जाती हैं, उधर वो चीज़ें पूछी जाती हैं। तो आप कैसे कह सकते हो कि बिल्कुल दोनों सेम है। तो दोनों सेम नहीं है। इसमें जो है वर्कशॉप कैलकुलेशन का काफ़ी एक्स्ट्रा पार्ट आपको बेसिक साइंस में पढ़ना पड़ता है। तब जो है कि आप फिजिक्स अगर आप चाहते हैं कि केवल फिजिक्स कवर कर लेंगे तब आपका हो जाएगा, तो नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? बात ये है कि उसमें जो है आपको ऊपर-ऊपर पढ़ाया जाता है, इसमें डीप तक पढ़ाया नहीं जाता। अगर आप मान लीजिए डीप तक पढ़ते भी हो, तो वो क्वेश्चन भी बनने चाहिए, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। तो मैंने जो है प्रीवियस ईयर हल किया मैंने, ठीक है? तो उसमें मैंने, मतलब जब ये LPCVT 1 का एग्ज़ाम होने वाला था, तो जो प्लेटफ़ॉर्म वाली बुक है, उसमें मैंने जो है उसके बुक के अंदर देखा ना, तो LPCV 2 के क्वेश्चन भी हैं। तो वो क्वेश्चन आप करके देखना, मैं जो बता रहा हूँ आप खुद करके देखना, आप बताना कि अभी अगर आप बेसिक साइंस अगर आप नहीं पढ़े हो, तो वो क्वेश्चन आपसे हल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? नहीं हो रहे होंगे। क्यों नहीं हो रहे हैं? उसका रीज़न है। उसका रीज़न ये है कि आप जो पढ़ रहे हो, वो वहाँ पे है ही नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये आ रही है। और आधे से ज़्यादा बच्चा गुमराह हुआ पड़ा है टीचरों के चक्कर में कि वो बता क्या रहे हैं। दोस्तों, आपका फ़र्ज़ बनता है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो स्टूडेंट को, जो होनहार स्टूडेंट है और मेहनत से पढ़ रहा है, उसको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि आप डायरेक्शन किस डायरेक्शन में तैयारी कर रहे हो। कि आप सच में वो चीज़, जो चीज़ आपको पढ़नी है वही पढ़ रहे हो, या फिर कुछ और ही पढ़े डाल रहे हो आप। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो दोस्तों, आप सही डायरेक्शन में तैयारी करो, और जो टीचर है उससे आप पूछो कि जो आप इसमें क्वेश्चन हैं वो मुझसे बन नहीं रहे हैं, और इन फ्यूचर, अभी ये तो क्वेश्चन अगले साल, जो अगली बार जो पेपर हुआ था उसके थे, ठीक है, लेकिन इस बार क्या पैटर्न बदलेगा, क्या वो भी आपको पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, ये भी तो पता होना चाहिए ना आपको। तो जो है इसके बारे में भी आपको, फिजिक्स वगैरह तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इंजीनियरिंग ड्राइंग वगैरह में कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, तो उसमें मैं कुछ हेल्प करने वाला हूँ। और जिस टीचर से आप पढ़ रहे हो, तो उनसे आप इस चीज़ के बारे में ज़रूर पूछना। और आप अपनी तैयारी को भी देखना कि मैं जो चीज़ अपने टीचर से पढ़ रहा हूँ, जिससे भी पढ़ रहे होगे, मैं किसी का नाम नहीं लेता, कोई अच्छा कोई खराब टीचर नहीं है मेरे हिसाब से। सब बेटर है, जिसका आपको समझ में आ जाएगा वही आपके लिए बेस्ट टीचर है। ठीक है? तो हर टीचर अपने आप में बेस्ट देता है, लेकिन उसको ये भी पता होना चाहिए कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ, और आपको सबसे बड़ी बात, दिक्कत ये है कि आपको भी पता होना चाहिए कि मैं जो पढ़ रहा हूँ वो मेरे एग्जाम से, इस सिलेबस से रिलेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। और आप प्रीवियस ईयर ज़रूर देखिए, अभी अभी भी देखिए, अभी भी टाइम है आपके पास। तो अभी भी देखिए कि मैं जो पढ़ रहा हूँ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर मैच कर रहा है तो आप सही डायरेक्शन में हो, नहीं मैच कर रहा तो नहीं, आप सही डायरेक्शन में नहीं हो। ये है जाँचने का तरीका। ठीक है? आप, तो ये हो गई कि आप तैयारी कैसे कर रहे हो। तो आप बुक वगैरह से तैयारी कर सकते हो, बहुत सारी बुक मार्केट में अवेलेबल हैं, आप कोई भी लेकर के तैयारी कर सकते हो। और यूट्यूब वगैरह पे बहुत सारे लोग कोर्स भी पढ़े हुए हैं, पिछले 4-5 साल पहले वाले, तो उनसे भी आप तैयारी कर सकते हो, अगर आपको बेस्ट नहीं मिल पा रहा है तो। अब दोस्तों, मैं अपने ऑफ़र की बात करने वाला हूँ कि मैं
अपने चैनल पर क्या शुरुआत करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं इसके लिए एक पोल भी क्रिएट करूँगा चैनल पर। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग इंटरेस्टेड हैं इस चीज़ पे। अगर नहीं ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड होंगे तो फिर ये ड्रॉप कर देंगे प्लान। मैं सोच रहा हूँ कि अपने चैनल पर जो है, मुझे भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है क्योंकि मैंने फिजिक्स वगैरह की कोचिंग वगैरह पढ़ाई हुई है, तो फिजिक्स वगैरह के बारे में मुझे एक अच्छी खासी नॉलेज है। और बात करें कि जो ये बेसिक्स है, इंजीनियरिंग ड्राइंग जो पोर्शन हमारे इसमें पढ़ रहा है, पिछली बार तो इसके क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछे गए थे, लेकिन क्या पता कि इस बार बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाए, इसकी तो कोई गारंटी नहीं ले सकता। लेकिन हमें तो सिलेबस में है तो हमें तो पढ़ना ही पड़ेगा। जैसे कि अभी भी एग्जाम आपने देखा होगा कि पहले भी जो सिलेबस से जो क्वेश्चन नहीं उठते थे, इस बार बहुत सारे क्वेश्चन उठे हैं। तो दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो टॉपिक वाइज जो चीज़ें लोगों को दिक्कत देती हैं, मैं उन पर जो है टॉपिक वाइज वीडियो बना करके अपने चैनल पर डालने वाला हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि आप फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, बहुत लोगों को समझ में ही नहीं आता कि कैसे इसको देखना है, कैसे क्या करना है। तो इसको मैं एकदम बेहतरीन तरीके से पेन पेपर पे या फिर व्हाइट बोर्ड पर आपको एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। उस वीडियो के अंदर केवल फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल के बारे में ही बताऊंगा। मतलब एक एग्जाम्पल अगर बता रहा हूँ तो मतलब मैं उस वीडियो में आपको उसके बारे में ही बताऊंगा। अगर मान लीजिए मैंने दूसरी वीडियो में बताया कि आपको जो है कि आप टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और ये जो व्यू वगैरह है, इनको कैसे देखा जाता है, इनको कैसे बनाएंगे, इसके बारे में आपको जैसे समझा दिया, तो ये टॉपिक वाइज हो गया। मतलब मैं आपको एक एक टॉपिक के बारे में इस तरीके से छोटे छोटे टॉपिक, क्योंकि मैं टीचर तो हूँ नहीं इतना कि मैं बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करता हूँ, आपको एग्जाम वगैरह में क्वेश्चन वगैरह भी हल करवाता हूँ, तो इतना नहीं कर पाऊंगा। लेकिन इतना जितना मुझसे हो सकेगा इसके बारे में, जितना मैं आपको समझा सकता हूँ मैं उतना आपको समझाऊंगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरीके से आपके साथ वीडियो बनाऊँ, मतलब किस तरीके से आपको समझना है, अगर आपको दिक्कत पड़ रही होगी, बहुत सारे लोगों को दिक्कत पड़ रही होगी मुझे पता है, लेकिन अगर आपको पड़ रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हाँ मुझे दिक्कत हो रही है और अब मुझे समझ में नहीं आता। बहुत सारे टीचरों को समझ में नहीं आता, कुछ लोगों को समझ में आ जाता है लेकिन थोड़ी देर बाद उतर जाता है। तो मैं ऐसे ट्रिक के साथ आपको बताने वाला हूँ कि आपको कभी भी आपके दिमाग से नहीं उतरेगा वो चीज़, क्योंकि मैंने अपने लिए ही वैसे ही समझा है। तो मुझे पता है कि स्टूडेंट कैसे अपने दिमाग में कैसी चीज़ें को कनेक्ट करेगा। तो उसके लिए मैं शॉर्ट ट्रिक भी लाऊंगा और उसको जो है ऐसे कनेक्ट करूंगा कि आपके दिमाग में परमानेंट वो चीज़ सेट हो जाएगी। इस तरीके से मैंने कुछ डिजाइन किया है उसको। तो उस पर अभी काम चल रहा है। अगर आपको, अगर लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो वो जो है कि मैं आप लोगों के सामने लाऊंगा, क्योंकि मैं वैसे ही नोट्स बना रहा हूँ अपने लिए, क्योंकि वो मेरे काम की भी चीज़ है। तो मैं चाहता हूँ कि वो आपके पास भी डिलीवर्ड हो, क्योंकि जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं उनका तो कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होना ही चाहिए ना। तो इस वजह से मैं सोच रहा हूँ कि इसके बारे में मैं काम कर रहा हूँ। अगर आप लोगों की सहमति होगी, अगर आप लोग चाहते हैं, इंटरेस्टेड होंगे, तो मैं जो है अपने नोट्स, आप समझ सकते हो, मैं अपने नोट्स से ही आपको दिखाऊंगा कि मैंने कैसे समझा है इसको, और मेरे दिमाग में पूरी तरीके से बैठ गया, अब मेरे दिमाग से हटने का नाम नहीं ले रहा। तो मैं जो है उसी तरीके से बिल्कुल आपको समझाने का प्रयास करूंगा। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को समझ में आ भी जाए, हो सकता है मेरा सब बात समझाया हुआ आप लोग बहुत सारे लोगों को समझ में ना आए। तो आपका जिसका बेस्ट लगेगा आप उससे समझ लेना, लेकिन मैं इतना प्रयास अपने चैनल पर करने वाला हूँ। मैं बहुत जल्द इसके बारे में एक पोल क्रिएट करूंगा अपने चैनल पर। आप लोग पोल में हिस्सा जरूर लीजिएगा और बताइएगा कि हाँ आप इंटरेस्टेड हो, तभी मैं बनाऊंगा, अदरवाइज नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मैं तो अपने लिए तो तैयार कर ही चुका हूँ, मैं तो पढ़ूंगा ही उससे। तो ये बात है। ठीक है, तो ये था उन लोगों के लिए, क्योंकि अब देखो बहुत सारे लोगों को सस्पेंस अभी भी है कि मेरा रिजल्ट में मेरा नंबर मतलब आएगा कि नहीं आएगा, नहीं होगा, नहीं होगा। बाई द वे अगर आपका हो गया तब आपके पास तैयारी नहीं रहेगी, तब आपको ज़्यादा झेलना पड़ जाएगा। तो ये चीज़ है ना। तो इस वजह से मैं सोच रहा हूँ कि उनका भी लॉस ना हो, क्योंकि वो तुरंत आप ये सही भी है कि आप कोर्स तुरंत थोड़ी खरीदोगे किसी का, पता लगा कोर्स खरीद लिया, नहीं हुआ, पैसा वेस्ट। तो इससे यूट्यूब पर रहेगा तो आप जो नॉलेज थोड़ा बहुत मेरे पास, या जो थोड़ा बहुत नॉलेज मैं दूंगा आपको, कम से कम वो तो आपके पास रहेगा, कम से कम पता तो रहेगा कि ना क्या पढ़ना है मुझे। तो ये आपके पास बेनिफिट हो जाएगा। तो अगर आप इस चीज़ से सहमत हो तो आप पोल में हिस्सा लेना और कमेंट में जरूर बताना कि हाँ मैं भाई तैयार हूँ इस चीज़ के लिए, मैं इंटरेस्टेड हूँ। और वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपका कोई क्वेश्चन बच रहा है, अगर आपको कुछ मुझसे पूछना है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए दोस्तों, और बहुत जल्द 10 तारीख के बाद कभी भी आपका रिजल्ट अनाउंसमेंट हो सकता है, इतना आप समझ लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।